जो भी मनुष्य शिव की शरण में आते हैं वह सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं मां नर्मदा की अद्भुत यात्रा पर, जो कि बहुत ही सुंदर होने वाली है हमारी यह यात्रा। तो चलिए चलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको यह यात्रा। जय मां नर्मदे, जय श्री महाकाल की जय। मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ से उद्गम हुआ है मां नर्मदा का, जो सबसे प्राचीन तथा मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। तो हम मां नर्मदा के दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं मां नर्मदा के। दर्शन करत पाप कटि जाते, कोटि भक्तगण नित्य नहावे। जो नर तुमको नित्य ही ध्यावे, वह नर रुद्र लोक को जावे। सेठानी घाट काफ़ी प्रसिद्ध घाट है यह। सामने खूबसूरत नज़ारा है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत माला श्रेणी। काफ़ी प्राचीन मंदिरें भी है यहाँ पर। तो चलिए आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं बाबा महादेव के। काले महादेव के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। जय श्री महाकाल की जय। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। भगवान शिव की पुत्री मां नर्मदा, जो अमरकंटक से बहना प्रारंभ करती है तथा 1312 किलोमीटर की यात्रा कर यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। बड़े भाग्यशाली है वह लोग जिन्हें मां नर्मदा में स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पापों का विनाश हो जाता है। पुराणों में उल्लेख है, मां गंगा में स्नान करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वह फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत और रामायण काल में इसे रेवा के नाम से जाना जाता है तथा चारों वेदों में मां नर्मदा की महिमा वर्णित है तथा शास्त्रों में मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है तथा ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं मां गंगा भी मां नर्मदा में स्नान करने आती है। मां नर्मदा की जन्म कथा काफ़ी रोचक है, जिसका जिक्र वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को ग्रहण कर अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वह मैकाल पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन हो गए। विष पान के कारण उत्पन्न गर्मी से भगवान शिव के कंठ से श्वेत कण बहने लगे। इसी श्वेत कणों के पसीने के रूप में बहने से उद्भव हुआ रुद्र श्वेत श्री मां नर्मदा का। मां नर्मदा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि प्रलय में भी तुम अविनाशी रहोगी, प्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम्हारे कण कण में मेरा वास होगा। इसी कारण
माँ नर्मदा में पाए जाने वाले हर एक पत्थर को शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जाता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध होते हैं। इसके अलावा माँ नर्मदा के तट पर भोले पार्वती के साथ साथ सभी देवी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। तो चलिए अब बात करते हैं माँ नर्मदा जयंती की। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ नर्मदा का जन्म हुआ था। माँ नर्मदा जयंती पर भक्तगण माँ नर्मदा को हजारों की संख्या में दीपदान करते हैं तथा दूर दूर से लोग यहाँ आकर इस महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। यह महोत्सव प्रतिवर्ष इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। पटाखों की गूंज से सारा घाट स्वरमय हो जाता है तथा उसकी चमक से आसमान भी चमक उठता है और साथ ही सांस्कृतिक लोक नृत्य का आयोजन रखा जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग शामिल होते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर जाइए, परंतु स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखिए। आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि माँ नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद जिले के सेठानी घाट पर एक बार जरूर आइए। चलिए अब बात करते हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा की, जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तपस्या है। जय माँ नर्मदा। माँ नर्मदा की परिक्रमा विधि विधान से की जाए तो 3500 किलोमीटर की यह परिक्रमा, जिसे पूर्ण करने में 3 वर्ष 3 महीने 3 दिन का समय लगता है, परंतु आज के समय में इसे मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों के द्वारा कम से कम समय में पूरा कर लिया जाता है। परिक्रमा के दौरान सफेद वस्त्र धारण किया जाता है तथा परिक्रमा में माँ नर्मदा नदी को पार नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा संपूर्ण होने के बाद शरीर स्वस्थ, शांत, स्थिर और संतुष्ट दृष्टि को प्राप्त करता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा किसी भी विशिष्ट स्थान से शुरू की जा सकती है। इस परिक्रमा को सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने किया था। तो चलिए अब बात करते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के, जो कि सबसे पवित्र तथा सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसे तो शिवलिंग अनेकों प्रकार के होते हैं, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध होते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार इस धरती पर सबसे शक्तिशाली व सबसे पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग को कहा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शिवलिंग शिव का निराकार रूप है तथा शिव पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से दोनों की उपासना पूर्ण होती है तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे अधिक फलदायी है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको माँ नर्मदा की अद्भुत यात्रा? कमेंट में ज़रूर बताइए। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इसी तरह यह अद्भुत यात्रा जारी रहेगी। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।